नीमच में आयोजित 4 दिवसीय 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समारोह पूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता 19 वर्ष बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में जबलपुर संभाग ने विजेता का खिताब हासिल किया, वहीं भोपाल संभाग उप विजेता रही। उज्जैन संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में भोपाल विजेता, उप विजेता जबलपुर और इंदौर तीसरी पोजीशन में रहा। स्कूल शिक्षा विभाग नीमच के तत्वाधान में श्रीनाथ मैरिज गार्डन में आयोजित हुई प्रतियोगिता में कुल 9 संभाग की टीमों ने भाग लिया था, जिसमें आदिवासी विकास विभाग भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा सागर और उज्जैन संभाग सिटी में शामिल हुई थी। प्रतियोगिता में 100 बालक और 90 बालिका कुल 190 खिलाड़ी शामिल हुए। 50 कोच मैनेजर, 20 स्टेट ऑफिशियल्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया। समापन समारोह में एडीएम लक्ष्मी गामन ने विजेता, उप विजेता और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी CK शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग आदि का सराहनीय सहयोग रहा। CM राज स्कूल की बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि प्रदेश स्तर पर यहाँ पे अंडर 19 बच्चों की जूडो प्रतियोगिता 68वीं जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और आज इसका समापन कार्यक्रम था। यहाँ के नीमच जिले ने बहुत अच्छा आयोजन करवाया और भविष्य में भी इन लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, मैं शुभकामना देना चाहूँगी। जी मैम, नए युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ियों के लिए ये संदेश है कि वो किसी भी खेल में रुचि रखता है, उसे खेल के क्षेत्र में आगे आना जी मैडम, कितनी टीमों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर? यहाँ पे 10 टीमों को सम्मानित किया गया है और 10 संभाग के खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जी मैम, धन्यवाद। पूरी प्रतियोगिता किस तरह रही, क्या कहना चाहेंगे? जी, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संस्थान द्वारा सीनियर जूडो प्रतियोगिता बालक बालिका का दायित्व नीमच को दिया गया। चूँकि ये प्रतियोगिता पूरी शासकीय थी तो सभी समितियों में विभिन्न प्राचार्यों को समिति का सहयोग बना, जैसे यातायात समिति, आवास समिति, प्राथमिक चिकित्सा और जितनी भी समितियाँ थी सभी के संयोजक प्राचार्य को बनाया गया और उनके नीचे लगभग 15 से 20 टीचर्स उनके अंडर में सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। सभी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हमने करने का प्रयास किया। चूँकि स्कूलों में इतनी फैसिलिटी नहीं थी तो हमने 2 रिसोर्ट बुक किए, एक श्रीनाथ मैरिज गार्डन जहाँ ये प्रतियोगिता भी डोम में हुई और बालिकाओं के आवास की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी। साथ ही सामने पारसमढ़ी गार्डन है, उसमें सारे बालकों को हमने वहाँ आवास व्यवस्था मुहैया कराई और उनके कोच मैनेजर को भी अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई। साथ ही जो रेफरीज आए थे उनको भी विभिन्न होटल में अच्छी आवास व्यवस्था हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई। पूरी प्रतियोगिता में एक भी प्रोटेस्ट इस प्रतियोगिता में नहीं आया। ये अपने नीमच के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि अधिकतम प्रतियोगिता में विवाद अवश्य होता है, लेकिन यहाँ एक सिंगल भी विवाद नहीं हुआ। पूरी प्रतियोगिता में 10 वजन समूह बालक वर्ग के थे और 9 वजन वर्ग समूह बालिकाओं के थे। दोनों में फर्स्ट, सेकंड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो इंडिविजुअल गेम में मिलते हैं उनके लिए सभी बेटों में बच्चे पूरे थे और सभी को मेडल प्रदान किए गए विभिन्न अतिथियों द्वारा। हमने पर डे 4 बालक और 4 बालिकाओं की वेट कैटेगरी रखी और उनकी मेडल सेरेमनी पर डे बच्चों तक, क्योंकि होता कि एक साथ मेडल देने और बच्चों तक मेडल नहीं पहुंच पाते, तो हमने यहीं अतिथियों के द्वारा पर डे मेडल सेरेमनी की और सभी बच्चों तक सर्टिफिकेट और मेडल और सारी सुविधा वहाँ हमने मुहैया करा के बहुत अच्छे ढंग से आयोजन किया। और 18 तारीख को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ था। इस अवसर पर माननीय विधायक महोदय दिलीप सिंह जी परिहार जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मार्च पास्ट और विभिन्न संभागों के GMO को इनमें सम्मानित किया गया और आज इस प्रतियोगिता का समापन के अवसर पर ADM मैडम लक्ष्मी मैडम की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 फील्ड ऑफिसर हमारे यहाँ नियुक्त किए थे, जो कि सहायक संचालक क्रीड़ा उज्जैन संभाग श्री राम सिंह जी बनियार और भोपाल से श्री DVS धुर्वे को इस प्रतियोगिता के लिए पूरा आयोजन बनाया था। उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को A ग्रेड प्रदान की और सभी ने इस आयोजन को पूरा सराहा। कितने शहरों की टीमों ने यहाँ पर भाग लिया? जी, एक्चुअली स्कूल गेम्स में क्या होता है, सबसे पहले संभाग होता है, तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो विभिन्न संभागों के माध्यम से प्रतियोगिता में चयनित होते हैं और यहाँ 9 संभाग प्लस एक जनजाति विकास का एक अलग यूनिट होता है, तो जनजाति विकास विभाग की पूरे मध्य प्रदेश से टीम सिलेक्ट होकर आती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन 10 संभाग के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले ने यहाँ सहभागिता की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कौन सी टीम? जी, बालक वर्ग में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो तृतीय स्थान पे रहा वो अपना मेजबान उज्जैन संभाग रहा, केवल 2 पॉइंट से अपन पिछड़ गए
दूसरे नंबर पर भोपाल संभाग रहा और प्रथम स्थान जबलपुर ने प्राप्त किया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में जो तृतीय स्थान पे इंदौर संभाग रहा और सेकंड स्थान पे जबलपुर, और इस वर्ग में भोपाल के बच्चों ने बाजी मारी और वो प्रथम रहा। नीमच शहर के कितने बालक बालिकाओं ने अपने इस प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग की टीम में नीमच के 6 बच्चों ने नेतृत्व किया और 3 बच्चों ने इसमें मेडल प्राप्त किया। एक अपना जो यहाँ का सूरज चौधरी है मात्र 1 पॉइंट से पिछड़ गया, नहीं तो वो भी गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त करता। उज्जैन संभाग को 1 गोल्ड मेडल मिला है और ये जो प्रथम 19 बालक बालिका हैं ये मध्य प्रदेश में लुधियाना में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी उसमें अपने मध्य प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बाबजी एसी ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी 4.5 प्लस MPa की स्ट्रेंथ के साथ बाबजी एसी ब्लॉक इमारतों को देता है एक मजबूत और टिकाऊ आधार। लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी, ये ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में भी बेहद आसान है। सीमेंट और स्टील का अत्यधिक कम उपयोग, यही नहीं ये ध्वनिरोधी और अग्नि प्रतिरोधी भी है। गर्मी से बचाव में भी ये ब्लॉक बेहद प्रभावी है, जिससे आपके घर में सर्दी गर्मी का संतुलन बना रहता है। और सबसे खास बात, बाबजी एसी ब्लॉक का उपयोग आपके निर्माण की कुल लागत में 20% तक की कमी करता है। अब समय आ गया है आपके निर्माण को दे एक नई दिशा। आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052। पता बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर B, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच। उज्जैन से उदयपुर तक डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध।